हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। और आज अपना टॉपिक है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड यानी मस्तिष्क उद्वेलन विधि शैक्षिक जगत में एक नवीन नवाचार संप्रत्यय है। यह एक प्रकार की ऐसी व्यूहरचना है जो कि मस्तिष्क में हलचल या झंझावात उत्पन्न करती है और इसका प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में काल्पनिक एवं सृजनशीलता यानी सृजनशील भावनाओं का विकास करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि यानी कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि में ब्रेन का अर्थ होता है मस्तिष्क और स्टॉर्मिंग का अर्थ होता है उद्वेलन। और उद्वेलन से अभिप्राय है उफनना या उफनकर बाहर आना, अर्थात मस्तिष्क में एक तरह से हलचल तूफान पैदा करना। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है छात्रों में कल्पना एवं सृजनशीलता का विकास करना। और इसके प्रवर्तक है एलेक्स एम ऑसबर्न। यह एक सामूहिक विधि है, न कि व्यक्तिगत विधि है। और इसका एक अन्य नाम भी है, उसे मस्तिष्क विपल्लव विधि भी कहते हैं। इसमें बालक को समस्या समाधान के प्रति उकसाया जाता है। इस विधि में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। यह एक नवाचार विधि है। इस विधि में बालकों को समूह में बांट दिया जाता है और प्रत्येक समूह में 10-10 विद्यार्थी होते हैं। इस विधि में समस्या समाधान छात्र समूह में ढूंढते हैं और यह विधि सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत उपयोगी विधि है। इस विधि में मौलिक विचारों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस विधि में छात्र अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु दूसरे के विचारों का मूल्यांकन या आलोचना नहीं कर सकते हैं। अपना पॉइंट है मस्तिष्क उद्वेलन का अर्थ। और अर्थ के अंतर्गत यानी मस्तिष्क उद्वेलन एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचारों या समाधानों का स्फुटन किया जाता है। इस विधि में बालकों के मस्तिष्क को सक्रिय करने और समस्या समाधान हेतु उकसाया जाता है। इस विधि में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। उद्वेलन यानी मस्तिष्क उद्वेलन एक ऐसी व्यूहरचना है जिसका उपयोग शिक्षण के क्षेत्र में कल्पना तथा सृजनशीलता के विकास के लिए किया जाता है। अब इसकी आती है अवधारणाएं। अवधारणाएं के अंतर्गत इस विधि के प्रवर्तक यानी इस विधि के जो प्रवर्तक है एलेक्स एम ऑसबर्न है। और मस्तिष्क उद्वेलन विधि में बालक के मस्तिष्क में किसी समस्या के प्रति तूफान या हलचल पैदा की जाती है या हलचल पैदा होती है और वो उस प्रकरण से संबंधित चिंतन करने लगता है और उसके बारे में सोचता है। इस विधि में बालक सामूहिक रूप से ही सोचता है, न कि व्यक्तिगत रूप से सोचता है। ना अगला पॉइंट आता है क्रियान्वित की विधि यानी इस मेथड को कैसे क्रियान्वित किया जाए। मस्तिष्क विपल्लव या उद्वेलन की प्रक्रिया का क्रियान्वयन करने में सर्वप्रथम छात्रों के सामने एक ऐसी समस्या रखी जाती है जिसका समाधान ढूंढने के लिए सभी विद्यार्थी परस्पर विचार विमर्श करते हैं। और समस्या को प्रस्तुत करने के लिए या समस्या को प्रस्तुत करने के पश्चात समूह का नेता अथवा अध्यापक सभी छात्रों से समस्या के बारे में उनके विचार, सुझाव और समाधान आमंत्रित करता है। विचार प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है और उन्हें बेझिझक अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और सभी छात्र अपने मस्तिष्क उद्वेलित करते हैं। प्रत्येक छात्र को अपने विचारों और सुझाव का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। क्या उनके विचार और सुझाव व्यवहारिक हैं? क्या वे अपने बलबूते पर समस्या का समाधान हल कर सकते हैं? इस प्रकार प्रत्येक छात्र अपने विचारों और समाधानों का मूल्यांकन यानी विचारों और समाधानों को मूल्यांकन की कसौटी पर रखता है, परंतु दूसरे के विचारों एवं सुझाव का मूल्यांकन करने अथवा उसकी आलोचना करने का अधिकार नहीं दिया जाता है।
कार्य के संपादित हेतु छात्रों के समूह लगभग 10-10 विद्यार्थियों में होते हैं, लेकिन मानसिक स्तर समान होता है। अगला पॉइंट आता है सोपान, यानी मस्तिष्क उद्वेलन के सोपान। समस्यानुभूति, सबसे पहला कौन सा है? समस्यानुभूति। और दूसरा है समस्या की व्यवस्था। और तीसरा है समस्या का विश्लेषण कर आंकड़े एकत्रित करना। और चौथा है संभावित कारणों की खोज तथा उसका परीक्षण। और पांचवा है संसाधनों का मूल्यांकन। और इसके अलावा कुछ ध्यान देने योग्य भी बातें हैं, जैसे समस्या प्रस्तुतिकरण के पश्चात छात्रों को उस समस्या पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना आवश्यक है। और दूसरा यानी दूसरों की आलोचना करने की अनुमति इसमें नहीं दी जाती है। और दूसरे के द्वारा विचारों पर आपत्ति प्रकट करना निषेध है या मनाही है। और अगला है स्वतंत्र रूप से सोचने, चिंतन एवं मनन करने की पूरी छूट दी जाती है और छात्रों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। अपने विचारों को खुलकर रखने पर बल दिया जाता है, साथ ही अपने और दूसरे के विचारों को मिलाकर प्रभावी समाधान प्रस्तुत कर भावी सुधार की रूपरेखा सुझाने का प्रयास किया जाता है। पॉइंट आता है लाभ, यानी कि मेथड या इस विधि के लाभ क्या क्या है। यह व्यूहरचना छात्रों में सृजनशीलता का विकास करती है। इसमें समस्याओं का मौलिक समाधान किया जाता है और यह व्यूहरचना मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इस प्रकार से छात्रों में अपसारी चिंतन का विकास होता है और इस विधि में उच्च कोटि के विचार सामने आते हैं। और अब अपना आता है दोष, यानी कि इसमें क्या क्या दोष है। और पहला है इस विधि में श्रम एवं समय अधिक लगता है एक तो, और दूसरा प्रशिक्षित शिक्षक के बिना यह विधि नहीं कर सकते हैं। और अगला है यह विधि बच्चों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है और अंतर्मुखी छात्रों के लिए भी यह विधि उपयुक्त नहीं है। आज का ये अपना टॉपिक ब्रेनस्टॉर्मिंग समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं।